इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं। नर्वस सिस्टम सिंपली ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के बाकी के जो 10 सिस्टम है उनको कंट्रोल करता है। ये न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सब से मिलकर बना होता है। इसके ज़रिए हमारी बॉडी जो है पूरी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो न्यूरॉन्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, शुरू से पढ़े होंगे। यहाँ पे हम समझते हैं कि कितने हिस्से होते हैं आखिर न्यूरॉन के। तो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कहाँ, ये जो पीली लाइंस दिख रही है आपको, ये सब न्यूरॉन्स हैं। यहाँ ऊपर आप देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सिंपली पहले चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर एक एक पार्ट को समझेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल कहने का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो सेंट्रल पोजीशन में आपको दिख रहे हैं ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे जो नर्व्स है वो सीधा सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये सेंट्रल वाला पार्ट पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एंड अदर देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी आपको न्यूरॉन्स दिख रहे हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। सिंपली आप ऐसा याद रखिए। और यहाँ पे फिर पेरिफेरल नर्वस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेपरेट पार्ट हो गया। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अगेन 2 पार्ट्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऐच्छिक होता है, मतलब इसमें कंट्रोल जो है वो कॉन्शियस होता है। हम खुद से अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे है? जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनमें जो न्यूरॉन्स का आपको फ्लो दिखेगा, आप जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, क्योंकि हम अपना हाथ चलाना, पैर चलाना ये सब खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम, ये सब जो है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोनोमस यानी अनैच्छिक। ये अपने आप से चीज़ें होती है, अनकॉन्शियसली होती है। जैसे दिल का धड़कना, सांस चलना, साल्वेशन, पसीना आना और ये सलाइवा निकालना, ये सारी चीज़ें जो है अनकॉन्शियसली कंट्रोल होती है, अपने आप होती है। हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है ये सब क्या है, अनकॉन्शियसली कंट्रोल्ड होती है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 2 और डिवीजन आ जाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो विसरल ऑर्गन्स में, कई ऑर्गन्स में दोनों तरह के पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों तरह का दोनों तरह के अगर न्यूरॉन्स हैं तो वहाँ पे आपको इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी दोनों इफेक्ट देखने को मिलेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है? स्टिमुलेट करना, ऑर्गन को स्टिमुलेट करना। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसका मेन काम क्या है? रिलैक्स करना, ऑर्गन को रिलैक्स करना या इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाना। या रिलैक्स करना ज़्यादा सही वर्ड लगता है। जैसे कि हार्ट रेट है, यहाँ पे बस हार्ट रेट के मामले में जस्ट अपोजिट होता है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, यानी इट शोज सिंपैथी फॉर हार्ट, केवल हार्ट रेट को बढ़ाता है। अदरवाइज बाकी ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट कैसा होता है? रिलैक्सिंग होता है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, और बाकी ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट कैसा होता है? स्टिमुलेटरी होता है। जैसे कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो ब्रोंकस को, यानी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन को स्टिमुलेट करता है। ब्रोंकस हमारे लंग्स में जो पाया जाता है वो ये स्टिमुलेट करता है, यानी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन क्रॉस करता है, ब्रोंकस को श्रिंक करता है। और ये जो सिंपैथेटिक डिवीजन है दैट कॉजेज ब्रोंकियोडायलेशन, यानी रिलैक्स करता है। तो पहले क्या इफेक्ट दिखाएगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपना इफेक्ट दिखाएगा, उसके बाद आपको सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट दिखाएगा। कोई भी ऑर्गन पहले स्टिमुलेट होगा उसके बाद रिलैक्स होगा। तो जैसे जीआईटी है उसमें जो मूवमेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक उसको स्टिमुलेट करेगा, और वहीं पे जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो उसके जीआईटी के मूवमेंट को वो रिलैक्स करेगा। और यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का फ्लो ये बढ़ाता है, और ये यूरिन आउटफ्लो को रिलैक्स करेगा। यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करके यूरिन आउटफ्लो को डिक्रीज करेगा। एंड प्यूपिल है, हमारे आँख में जो प्यूपिल है उसको स्टिमुलेट करता है और मायोसिस कॉज करता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो माइट्रियसिस कॉज करता है। ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के सिक्रीशन को ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम उसको रिलैक्स करेगा, डिक्रीज करेगा, सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा। ओके, लेकिन हाँ, सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो स्वीटिंग को
यानी पसीने वाली जो ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। ओके, तो इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉल्यूंटरी होता है, यही चीज़ें लिखी है। एंड उसके बाद हम यहाँ से एक बार समझ लेते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनका ट्रांसमिशन या जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, यहाँ पे रिसेप्टर दो तरह के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो बाहरी स्टिमुलेशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ये सब के स्टिमुलस को जो हम जिसके ज़रिए हम पहचानते हैं वो सोमेटिक सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू होता है। और ये विसरल सेंसरी रिसेप्टर है, ये विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो हमारे हार्ट बीट होती है, लंग्स काम करते हैं, ये सब किस पे डिपेंडेंट है, विसरल सेंसरी रिसेप्टर्स पे। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, यहाँ से स्टिमुलस आता है, सेंसरी सिग्नल्स जाता है एफरेंट डिवीजन में, फिर सीएनएस प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, एफरेंट मतलब सेंसरी इफेक्ट, यानी कि सेंसरी सिग्नल्स यानी कि आने वाली, एफरेंट यानी आने वाली का क्या, यहाँ से जैसे कि ये न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी या स्टिमुलस आता है, सीएनएस में जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ से फिर रिवर्स स्टिमुलस आएगा, वहाँ से प्रोसेसिंग होगी, वहाँ से कमांड्स मिलेंगी आखिर क्या करना है। तो ये इफरेंट डिवीजन का काम होता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी आता है वो इफरेंट होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जो भी जाता है वो एफरेंट होता है। तो इफरेंट में क्या कहा जाता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। और यहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम को सेपरेट कैटेगरी में दिया गया है, क्योंकि एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल थोड़ा स्पेसिफिक होता है। इसको इसलिए आजकल सेपरेट ही हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम को हम सेपरेट तरीके से ही पढ़ते हैं। तो वही चीज़ें हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के, जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, फिर वो स्केलेटल मसल्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्केलेटल मसल तक जाएगा, वहाँ से फिर अपना इफेक्ट दिखाएगा। और यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ दो डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, सिम्पैथेटिक डिवीजन है। वो स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ग्लैंड से सबको कंट्रोल करेगा। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल को कंट्रोल करेगा। यही सब चीज़ें दी हुई है। तो ये सिंपल देख सकते हैं ये नर्व्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, किस तरह से फैले हुए हैं। ओके, सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। और स्पेसिफिकली ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए, क्योंकि अभी हम फार्माकोलॉजी में इसको और इससे रिलेटेड ड्रग्स को पढ़ने वाले हैं, तो आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।